इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशंस अर्थात आईसीसीआर और पंडित राम सहाय फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में कबीरचौरा स्थित सारंगी गुरुकुल में आईसीसीआर का 71वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम वैदिक मंत्रोच्चार के बीच स्थापना दिवस का शुभारंभ किया गया। उसके पश्चात प्रथम कार्यक्रम के रूप में बनारस के जाने माने तबला वादक श्री पुंडलिक कृष्ण भागवत तथा पखावज पर श्री अंकित पारिक और सारंगी पर श्री अनीश मिश्रा ने मिलकर संगीत की त्रिवेणी बहाई। पहला कार्यक्रम नाद को समर्पित था, जिसमें पखावज और तबले का युगलबंदी हुआ। दोनों ही कलाकारों ने सर्वप्रथम धमार ताल की प्रस्तुति की। उसके पश्चात एक ताल में निबद्ध रचनाएं बजाई। बताना चाहूँगा, आज हमारा स्थापना दिवस है। 71वां स्थापना दिवस भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का है, जो कि हम लोग बहुत ही धूमधाम से ऑल ओवर इंडिया हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। बनारस में हम ये कार्यक्रम पंडित शारदा सहाय जी की जो संस्था है उसके सहयोग से कबीर चौरा जो संगीत का गढ़ है वहाँ पे हम इसको कर रहे हैं। और यहाँ पे हम आज 3 प्रस्तुतियाँ करेंगे। एक तालवाद्य कचहरी जिसका प्रारंभ अभी हो चुका है, उसके बाद राहुल रोहित का गायन होगा और उसके बाद हमारे दिल्ली से आए हुए हमारे अपने कलाकार अकरम खान साहब का तबला वादन। वाराणसी ऐसे ही सांस्कृतिक राजधानी रही है पूरे विश्व की अगर कहा जाए, और आईसीसीआर का अपना जो 70वां ये स्थापना दिवस हो रहा है, 71वां जो स्थापना दिवस हो रहा है, उसको कबीर चौरा जैसे जगह पे करने में कैसा अनुभूति लग रहा है? अनुभूति शब्दों में बयान नहीं कर सकते अभी, मगर जो हो रहा है उसको यहाँ पे आके ही आप उसको अनुभूति इसकी ले सकते हैं, ऐसा ये मेरा मानना है। मगर जो परफॉर्मेंसेस हो रही हैं और जो आने वाली परफॉर्मेंसेस हैं, अगर लोगों के पास समय हो, अगर वो आ सकें तो जरूर। इसको क्या किसी फेसबुक लाइव पे भी आपने डाला है? फेसबुक लाइव पे एक कार्यक्रम है अवेलेबल, आप इसको देख सकते हैं। और ये स्थापना दिवस का जो आपका कार्यक्रम हो रहा है, क्या इसके साथ कुछ और सीरीज भी आप शुरू करना चाहेंगे? ऐसा कुछ योजना आईसीसीआर का है कि रेगुलरली महीना 2 महीना 3 महीना पे हम यंगस्टर्स के लिए या और कलाकारों के लिए सपोर्ट के लिए कुछ ये हमारी सीरीज चल ही रही है, क्योंकि क्षितिज श्रृंखला कार्यक्रम के अंतर्गत ही कार्यक्रम है। तो ये श्रृंखला हमारे विगत 12-14 वर्षों से बनारस में चल रही है, तो ये उसी सीरीज का ही पार्ट समझ लीजिए आप। द्वितीय कार्यक्रम के रूप में बनारस के युवा गायक तथा पद्मभूषण श्रीमती गिरिजा देवी जी के सुयोग्य शिष्य राहुल और रोहित मिश्र ने युगल गायन प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने कार्यक्रम का प्रारंभ एक ठुमरी से किया तथा उपशास्त्रीय संगीत की विधा के विभिन्न विधाओं को दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया। इसके
का शुरू से ऐसा था कि हम लोग के नाना जी पंडित शारदा साहे जी के मतलब जन्मदिन पे हम लोग उनको सेलिब्रेट करें, क्योंकि वो एक विद्वान थे, इतने बड़े कलाकार थे। तो हम लोग ने ये सब कुछ सोचा कि मतलब फाउंडेशन भी उन्होंने ही शुरू किया था ये। तो उसके बाद हम लोग ने यही सोचा कि इस फाउंडेशन के तत्वाधान से हम लोग कॉन्सर्ट्स कराएं और उनको एक तरह का ट्रिब्यूट दें। और आज आईसीसीआर फाउंडेशन डे भी है और आईसीसीआर के अनुराग सिंह जी ने भी हम लोग को काफ़ी सपोर्ट किया इसके लिए। तो यही एक कल्पना है कि हम लोग इस चीज़ को कंटिन्यू करके रखें। पारी आई तबला एकल वादन की। भारत ही नहीं, विश्व के सुप्रसिद्ध तबला वादक दिल्ली से पधारे उस्ताद अकरम खां साहब ने कृति कार्यक्रम के रूप में अपना एकल वादन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि वाराणसी का कबीर चौरा मोहल्ला एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बड़े बड़े कलाकार जन्म लिए और उन्होंने अपनी कला साधना से भारतीय शास्त्रीय संगीत को एक अलग ही मुकाम दिया है। उन्होंने कहा कि आज मैं कबीर चौरा में अपने तबला वादन को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यह मेरी श्रद्धांजलि उन सारे बुजुर्गों को है जिन्होंने अपनी कला से बनारस का नाम पूरे विश्व में रोशन किया। बनारस तो मेरा भी और मेरे बुजुर्गों का भी सबसे अच्छे जो वेन्यूज़ हैं उनमें से एक रहा है। और यहाँ मैं बजाने के लिए नहीं आता हूँ, यहाँ जब भी आता हूँ मैं ये सोच के आता हूँ कि आज इन बुज़ुर्गों से मैं इस्लाह बतौर समझना चाहता हूँ। आज इन बुज़ुर्गों के लिए तालीम के हिसाब से उनके चरणों में जो मैंने अपने उस्ताद से सीखा है आज उनके लिए मैं बजा रहा हूँ। हमेशा जितनी बार भी आता हूँ सारे बुज़ुर्गों को याद करके, यहाँ के जिनको मैंने देखा जिनको मैंने नहीं देखा, उन सबको ही ये सोच के एक तसव्वुर करके, एक इमेजिन करके मैं बजाता हूँ कि वो इनमें से कोई चीज़ पसंद कर लें, कुछ सुन लें, तो ये मेरे उस्ताद की और हम सब की एक खुशकिस्मती होगी। उस्ताद जी, आपने अमूमन भारत के तमाम बड़े और हर वर्ग के कलाकारों के साथ बजाया है। किन किन कलाकारों के साथ बजाने में एक आंतरिक सुख, एक आनंद की अनुभूति होती है? मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा कलाकार नहीं है जिनके साथ में मुझे बजा के अच्छा ना लगा हो, क्योंकि ये जो कला है ना, ये हर एक कलाकार के पास जो भी है वो अपने में अलग ही है। उसको हम किसी से किसी चीज़ के लिए कंपेयर नहीं कर सकते कि सब ये अच्छे हैं और इनके साथ बजाया तो बहुत अच्छा लगा, इनके साथ बजाया तो इतना अच्छा नहीं लगा। मैं समझता हूँ ताल और राग जो भी है वो हर एक कलाकार का अपनी सोच है और जो वो महसूस करते हैं वही अच्छे से अच्छा ही देते हैं सब कलाकारों को, ऑडियंस को। मुझे जितने भी अभी तक कलाकार मिले हैं, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने भी मुझे प्यार दिया, जिन लोगों ने भी मुझे सहारा दिया, अपने कदमों में बैठने के लिए जगह दी या मुझे मौका दिया कि मैं उनकी जूतियाँ उठाऊँ, उनकी खिदमत करूँ, मैं समझता हूँ इससे बेहतर मेरी ज़िंदगी में कुछ हो नहीं सकता है। उस्ताद जी, अंत में हम ये जानना चाहेंगे कि आप पूरे विश्व के मंचों में अपनी कला का प्रदर्शन करते रहते हैं। कोई यादगार लम्हा, कोई ऐसा क्षण जो मंच में आपको याद हो, तरोताजा हो? कई घटनाएं ऐसी घटी होंगी, कोई एक आधा घटना आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर दें? नहीं, इस तरह से तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और अभी आपने अनुराग भाई से एक बात पूछी कि 71वां जो साल आईसीसीआर का सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ कबीर चौरा पे आके क्या सोचते हैं? कबीर चौरा पे हर एक कलाकार का इच्छा होती है कि यहाँ आके यहाँ के बुज़ुर्गों को, यहाँ के जो लोग हैं उनको गाना बजाना सुनाएं। और ये सोच के आते हैं हम लोग भी, मैं भी हमेशा बहुत साल से आ रहा हूँ यहाँ। श्याम प्रसाद जी जब हयात थे, किशन महाराज जी जब हयात थे, तो मैं उनके दर्शन के लिए आता था यहाँ। हमेशा ये सोच के आता था कि कभी ऐसा टाइम आए, कभी ऐसा समय आए कि मैं यहाँ आके अपनी हाज़िरी दूँ इस मोहल्ले में जहाँ इतने बेहतरीन कलाकार, इतने बेहतरीन फनकार हुए हैं। तो आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा और आईसीसीआर का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसे मौके पे मुझे बुलाया। और
पंडित राम साहे फाउंडेशन का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने मुझे यहाँ याद किया, इनके कोलैबोरेशन से हो रहा है। और मेरी इच्छा है, मेरी ख्वाहिश है कि अनुराग भाई आगे तक भी इस परंपरा को कायम रखें और जो भी कलाकार मुझ जैसा सोचते हैं कि इस मोहल्ले में आके और यहाँ पर सब कलाकारों के लिए बजाएं, तो उनकी इच्छाएं पूरी हों। मेरे बुज़ुर्ग हैं और बहुत ही अच्छे फनकार हैं, पंडित धर्मनाथ मिश्रा जी। तो आज वो और मैं थोड़ा सा हाज़िरी देंगे। मेरे बुज़ुर्ग हैं वो, और मेरी हमेशा इच्छा रहती है कि उनके साथ में थोड़ा गाना बजाना हो। तो आज 3 ताल बजाएंगे, क्या बजाने का सोचा आपने? जो पंडित जी का हुक्म होगा बस उसमें कुछ थोड़ा बजा। क्योंकि उस्ताद जी, मैं आपके बारे में बता दूं कि आपके बारे में जो आपकी फैंस फॉलोइंग है और जो भी आपके श्रोता हैं, आपको बड़ा परिष्कृत तबला वादक कहते हैं। मुझे एक घटना याद आ रही है, सप्तक फेस्टिवल में पंडित कृष्ण महाराज जी ने आपके बारे में कहा था कि आजकल के युवा कलाकार जो होते हैं, बड़ी पुरानी घटना है, कि अपना शरीर बहुत हिलाते हैं, हाथ से बोल नहीं निकलता, लेकिन आप ऐसा फाइन तबला बजाते हैं। तो हम सब की दुआएं आपके साथ हैं कि आज आपका तबला सुन के सब लोग उतने ही मंत्रमुग्ध। मेहरबानी। इन्होंने 3 ताल में अपने तबले का कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें पारंपरिक पेशकारा, उसके बाद कायदा, रेला, बाँट इत्यादि का अत्यंत ही भावपूर्ण प्रस्तुति दिया। इनके तबले की थाप से सभागार में बैठे श्रोतागण करतल ध्वनि से बार बार इनका हौसला बढ़ाते रहे। इनके साथ हारमोनियम पर संगत किया वाराणसी नहीं, भारत के जाने माने हारमोनियम वादक पंडित धर्मनाथ मिश्र जी ने।